दोस्तों नमस्कार। देवेंद्र शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने जबरदस्त वाला मैं टॉपिक लेके आया हूँ। तो मैं आज बात करूँगा कि जो नावल पॉइंट जो हमारा होता है, जो नाभि होती है हमारा, उसका जो क्या उसकी मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, कल मैंने रात को वीडियो बनाई थी तो नाभि के ऊपर। नाभि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में है, और उसमें आपने देखा होगा कि मैंने साथ में ना मैं जो थंबनेल लगाया हुआ है, तो मेरे हाथ में ये जो दो तेल हैं, मिलिटेरम देखने चबी बेबी ऑयल, गैनो मसाज ऑयल, और प्लस में इसके साथ में जो हमारे कोकोनट ऑयल बहुत जबरदस्त काम करता है। वो कैसे क्या है ये, तो नाभि जो है ना, जो नावल पॉइंट हमारा है, वो कुदरत की देन है। मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। एक ना 62 साल के बुजुर्ग थे, अचानक उनकी बाईं आंख से ना कम दिखना शुरू हो गया। तो ये तो उसको हुआ क्या, खासकर ना जो रात को जो दिखना, तो वो ना के बराबर दिखे। ठीक है, तो उनकी आंखें तो चेक कराई तो ठीक है, परंतु उसमें रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ना जो बाईं आंख की जो रक्त नलियां हैं, उसकी जो ब्लड वेन्स हैं, वो सूख रही हैं। तो रिपोर्ट में सामने आया। तो अब जो एक्सपर्ट कहते हैं कि हो सकता है कि वो जीवन भर नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, क्या मतलब ये चीज सही है या क्या है? तो ये चीज संभव नहीं है। ठीक है, कारण क्या है मैं बताता हूँ। हमारा शरीर है उस मालिक की, उस परवरदिगार की, परमपिता परमात्मा की जो देन है हमारा बॉडी। ठीक है, तो जब बच्चा पैदा होता है या गर्भ की उत्पत्ति जब होती है, तो नाभि के कहूँ ना पीछे से होती है। ठीक है, और उसकी माता, उसकी जो मतलब नाभि जो है ना, नाभि की जो नली जुड़ी होती है, उससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, तो अब मैं कहूँ ना, जब किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ना मृत्यु के जो समझे, जो कोई व्यक्ति को मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो नाभि का जो आप सरफेस अगर टच करके देखेंगे, लगभग 3 घंटे तक मैं कहूँ कि वो गर्म रहता है। तो गर्भ धारण जब होता है, तो और मतलब गर्भ धारण के 9 महीने बाद, जैसे कि बच्चा जो जैसे ही मतलब अस्तित्व में आता है, तो या बाल स्वरूप बनता है, तो नाभि की जो नसें होती है ना, उसके द्वारा ही उसको जब तक वो गर्भ में रहता है, गर्भ काल में, उसके द्वारा ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, और तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो नाभि है ना, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि वो कह रहे थे हमारे को रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो कैसे करें कि हमारे को रिजल्ट आए। तो मैं बार बार इसीलिए अपनी वीडियो में बताता हूँ कि अपने नावल पॉइंट को सही रखो। तो उससे क्या है, नावल पॉइंट आपका सही है तो डीएक्सन के जो प्रोडक्ट हैं या गैनोडर्मा जो है ना, आपकी बॉडी पे ज्यादा अच्छा, जो कहो ना, सिस्टम ठीक होने में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। तो हमारे साथ श्रीराम जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, ये डीएक्सन है बॉस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नाभि के पीछे की ओर ना एक पीट्यूटी या फिर ना नावल बटन होता है, तो जिसमें से ना लगभग की 72,000 से भी अधिक जो रक्त धमनियां होती हैं, तो वो उसमें स्थित होती हैं। ठीक है, ओके, तो अब इसमें थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि नाभि में, जब मैं अक्सर बता रहा हूँ, नाभि में तेल लगाओ, जब भी बेबी ऑयल लगाओ, है ना, ओके, नीली तेलम लगाओ। तो ठीक है, मैं पहले तो इनका थोड़ा सा टेस्टिमोनियल बता दूं। जहाँ पे मेरा स्टॉक पॉइंट है, इसके जस्ट पीछे वाली जो कोटी है, जहाँ मेरा स्टॉक पॉइंट है, तो वो लड़की को ना पिंपल्स हो गई, मेरे पास आई, और उनको मैंने टीटी क्रीम दिया था, और एक साबुन दिया था डीएक्सन का गनोजी सोप, प्लस में ये थोड़ा सा दिया था उसको ना, उसकी छोटी सी शीशी में डाल दिया। तो उसने मुझको बताया, मैं बेटे तूने ये करना है, साथ में स्पिरुलिना इंटेक करनी है, स्पिरुलिना न्यूट्रिशन के लिए। और ये जो है ना, मैंने उनको बताया बेटे आपको ना अपनी नाभि में डाल के 2-3 बूंदे, और उसको ना मतलब 1.5 इंच के करीब फैला देना। उसने ऐसा ही किया, परमात्मा ने उस पर जबरदस्त वाला उस पर रिजल्ट आया। 1 से 1.5 महीने में उसको पिंपल बिल्कुल लबालब साफ। लोगों ने टोकना शुरू कर दिया, तू ऐसा क्या कर रही, कौन से स्किन स्पेशलिस्ट पे जा रही है। तो उन्होंने बताया कि मैं तो शर्मा जी के पास जाती हूँ, और उनसे मैंने ऐसे करके ये चीज प्रोडक्ट ली है। तो मेरे पास ना बहुत सारी लड़कियों को अक्सर वो लेके आती रहती है। तो सिर्फ कौन क्या उनका क्या फील रहता है, जिनको पिंपल्स जिनको ज्यादा आ गए, तो उनको मैं नावल पॉइंट, जो भी मेरे पास बच्चे वो आते हैं, तो सबसे पहले उनको नावल पॉइंट में रोज करता हूँ, उनको थोड़ा सिखाता हूँ, मैं बच्चों ये इसका रूट कॉज है। ठीक है, तो अब आइए हम, तो आज कुछ सिखाऊंगा मैं आपको कि अब आपको करना क्या है। जब भी आप सोने लगे ना, सोने से, ठीक है, जब सोने लगे ना, सोते टाइम 3 से 7 बूंदे लगभग, हम लोगों ने जो हमारा डीएक्सन का कोकोनट, एक्स्ट्रा कोकोनट वर्जिन ऑयल आता है, आप उसकी डालिए, और नाभि में डालेंगे तो नाभि, मान लो कि ये आपका नाभि है, उसके आसपास में नाभि में तेल डालने के बाद उसको फैला दो।
अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच कितना, अप्रोक्सीमेटली इतना 3 कुन कह लो इसको या 1.5 इंच कह लो, उतना फैला दो आप। जब आप फैलाओगे तो उससे आपको मतलब क्या क्या वो रिजल्ट आएंगे। तो मैं बताऊं, जिनकी ना आंखें शुष्क रहती हैं, है ना, वो कह रहे हैं आंखें शुष्क हो रही, नजरें कमजोर हो रही हैं, तो कईयों को शक हो जाता है कहीं डायबिटीज तो नहीं हो गई है यार, वो तो टेस्ट करते हैं डायबिटीज तो है नहीं, पर जब आपको लग रहा है ना कि आंखें शुष्क हो गई हैं, नजरें कमजोर हो रही हैं, तो आप ये वाला तरीका आजमाइए। तो आजमाओ, उससे आपकी जो स्किन है ना वो मतलब चमकदार हो जाएगी। और बालों के लिए बहुत ही रामबाण उपाय है ये। इनको लगता है खासकर लेडीज यदि बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, आप ये वाला तरीका करके देखो। कौन सा तेल लगाएं, गैनो मसाज ऑयल लगा लो, चब्बी बेबी ऑयल लगा लो, नीली तेलम लगा लो, अरे रिजल्ट है जी, रिजल्ट सही है। तो चलिए अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। घुटनों की जिनको समस्या रहती है ना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो जिनको घुटने की समस्या रहती है, घुटनों में दर्द आता है, एक तो चीज की वो आदत डाल लो कि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट कम कर सुबह शाम आपने तो उल्टा चलना है जी, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों को ना ये जो हमारा गैनो मसाज ऑयल है, गैनो मसाज ऑयल अच्छे से शेक करके जी नाभि में डाल के सोया करो जी आप, ठीक है। उसके साथ में जो रिएक्शन का जो ऋषि का रोटी आती है, वो थोड़ी सी मेथी दाना वाली जो चाय आप पीना शुरू करो, आप रिजल्ट देखना, आप कहोगे कि यार चमत्कार होना शुरू हो गया। छोटे मोटे दर्द तो यूं जाते देखे जी हमने, यूं यूं, ठीक है ना। तो ये मतलब गैनोडर्मा की ही महिमा है, और थोड़ा सा सिस्टम की महिमा है। जब भी कोई चीज ना आप सिस्टम से करोगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा। क्या जी शर्मा जी समझ नहीं आई है क्या सिस्टम सिस्टम कर रहे हो आप। तो देखो जी, हम लोगों ने जैसे मैंने शर्ट पाई है, तो शर्ट ऊपर पाई है, पैंट नीचे क्यों पाई हुई है, सिस्टम है। हम लोग टाई यहीं पे क्यों लगाते हैं, है ना, वॉच यहीं पे क्यों, यहीं पे ही क्यों बांधते हैं अपने हाथों में, या मैंने ये अंगूठी जो मैंने हीरे की अंगूठी पाई है, तो ये मैं ये इसी में क्यों पाई हुई है, पैरों के उसमें क्यों डाल, क्योंकि ये सिस्टम है, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग अपने सिस्टम से काम करें, रिजल्ट की लाइन लग जाएगी जी। ओके, तो चलिए अब जिनको घुटने का समस्या है उनका तरीका मैंने बता दिया। अब आता है कईयों के शरीर में कंपन सी होती रहती है ना, ओके, तो जोड़ों में भी दर्द रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रात को सोने से पहले, ठीक है, आप नीली तेलम, ठीक है, नीली तेलम वही उसमें अच्छे से सेक करके उसमें डालना नाभि में, और 1.5 इंच की गोलाई में फैला देना जी। आप देखना कि चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ओके, मैंने कल भी वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। अचानक किसी को एलर्जी सी होनी शुरू हो जाए, वो कहता है जी मेरे को तो एलर्जी हो जाती है, मैं कुछ खट्टा खा लूँ तो एलर्जी हो जाती है, वो कहते हैं जी मेरे को तो फलानी चीज से एलर्जी। जिनको एलर्जी है, ठीक है, वो भी, जिनको नहीं है वो भी, 2 बूंद नाक में चब्बी बेबी ऑयल या नीली तेल, नीली तेलम के मैंने बहुत रिजल्ट देखे, बहुत ज्यादा रिजल्ट देखे। हालांकि ये एक हेयर ऑयल है, ठीक है, इसके अंदर बड़ी चमत्कारी जड़ी बूटी डली हुई है। पर जिनको एलर्जी वाला रहता है उनको स्पिरुलिना इंटेक करवाइए आप। उनको कहना जी 2 बूंद नाक में डालो जी, आधे घंटे में अगर उनको एलर्जी हो भी रखी है, पूरी बॉडी पे दफ्फड़ पड़ने लग गई है, रिजल्ट देना जी। नाभि में डालना है और 2 बूंद नाक में, अरे देखो चमत्कार। इसको नस्से बोलते हैं, नस्से। ओके, तो अब आ जाता है किसी के ना मुंह पे या गाल पे पिंपल्स हो गए हैं, तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने जो नीली तेलम या चब्बी चब्बी भी और बेबी ऑयल से बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो बहुत ही मतलब आपने फिर वही नावल पॉइंट में आपने जो उसमें डालिए, और उनको कहना कि जो डीएक्सन का जो हमारा जो एक्स्ट्रा कोकोनट वर्जिन ऑयल आता है, 2 चम्मच वो अपने पीने भी है। दूध में डाल के पियो, देसी की रोटी में डाल के पियो, या ऐसे पी जाओ। बोतल होती है, मान लो कि ये बोतल है तो उसकी धार भरवाओ, सीधा अंदर जाता है। तो ये टोटका करना जिनको पिंपल्स की समस्या है, अरे मतलब मिरेक्कल हो जाएंगे, मिरेक्कल। तो चलिए अब मैं नाभि में जो तेल डालने का जो कारण क्या है, तो हमारी नाभि को मालूम रहता है कि हमारी कौन सी जो रक्त वाहिनी है, जो कौन सी वेन है जो ना मतलब सूख सी रही है, उसमें सूखापन सा आ गया है, तो उसमें जब तरावट जाएगी ना तेल की, तो उस जो जैसे अपन डालते हैं तो नाभि ऑटोमेटिकली उसमें ना जो ऑयल का प्रवाह कर देती है, उसका जो शुष्कपन खत्म हो जाता है और हमारे को रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब आप कहोगे जी हम तो इस बात को मानते नहीं, तो मैं इसका एग्जाम्पल बदले को बताता हूँ। होता है जब भी छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो ज्यादा रो रहे होते हैं, है ना, तो उनकी माएँ या उनकी जो दादियां होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा लेती हैं कि भाई इसके ना पेट में दर्द होगा, तो वो क्या करती है, थोड़ा सा हींग लेती है, हींग, ठीक है, हींग को थोड़ा पानी में भिगो के बच्चे के नावल पॉइंट पे लगा के उसको फैला देती है, ठीक है। तो उससे तुरंत उसके पेट की कोई हवा में कोई गुबार उठ रहा होता है, वो हवा तुरंत निकल जाती है, और उससे पेट सजा हो, कईयों को पेट भी साफ हो जाता है। तो वो बच्चा अचानक जो है ना, जो रो रहा था अचानक चीख चीख के, वो चुप, मतलब बहुत आसानी से वो चुप हो जाता है, ठीक है। तो इससे
मतलब ये इससे वाकई में सिद्ध भी होता है कि जो जैसे उनका जो दर्द तुरंत आ गया तो उसकी नरिशमेंट जैसी नाभि में हुई तो उनको रिजल्ट आ गया। अब जो भी अगर ये तो था बच्चे वाला केस, अगर आपको बड़े को भी किसी को ऐसा ना, तो नाभ मतलब कोई कहता है ना हमारे को एसिड रिफ्लक्स आता है जी, हमारे को तो कुछ खा लें यहाँ पे ना ये छाती से नीचे 4 उंगल नीचे भारीपन सा लगता है जैसे पता नहीं क्या अटक सा गया हो, है ना, तो उनको भी ये टोटका आजमाना चाहिए जी। थोड़ा सा हींग लो, पानी में गिला करके नाभि के चारों तरफ फैला लो, उसके बाद गैनो मसाज ऑयल या फिर चब्बी बेबी ऑयल आप ये रेगुलर रूप पे लगाए कि आप देखो सिर के लिए तो लगाने, स्किन के लिए तो लगाने पर ये नाभि पे आप आजमा गए ना, तो आप देखना कि इसका जो अगर आप सेल की बात करोगे तो ट्रिपल ट्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ एक टोटके मैंने बताए हैं, बाकी रात को फिर अपना जो टाइम फिक्स है लाइव आने का उसमें जरूर मैं आपके सामने लाइव आऊंगा, कुछ और नए टोटके सिखाऊंगा। तब तक ये TXN है बॉस। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ शशांक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। तो त्रिपाठी जी ये TXN है बॉस, ये लिख रहे हैं वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। तो त्रिपाठी जी ये ना मेरी अजमाई हुई है, और आपको तो पता ही खैर मैं मतलब हमारा जो बैकग्राउंड के बारे में भी, तो ये बहुत ही इफेक्टिव टोटके हैं, तो टेस्टिमोनियल की लाइन लग जाती है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।